जब शरीर छूटता है तो भी होश पूर्वक ही छूटता है। शरीर छूटने के बाद भी जीवन जो घूमता है चारों ओर, होश में रहता है, वही देवता कहलाता है। जो होश में रहता है वही कुछ दे सकता है, बाकी सब छीनने के लिए, हड़पने के लिए, बेहोशी में घूम रहे। तो होश की यात्रा करनी है। बेहोशी से शुरू की थी आपने इस धरती में, अब होश पूर्वक यात्रा शुरू करनी है। जितना ज़्यादा होश आता जाएगा, जितना ज़्यादा समझदारी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा आपके पास जो सुविधाएं हैं और जो संबंध हैं उनका महत्व आप जान पाएंगे ठीक से। और अपनी जितनी सुविधाएं आपके पास हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, उनका संबंधों में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और सुविधाओं का एक बात ध्यान रखिए, जितनी सुविधाएं आपके पास हैं, कुछ भी है, गाड़ी, कार, बंगला, मोटर, रुपया, पैसा, इनका इस्तेमाल केवल संबंध में ही होता है और कहीं होता नहीं है। इन सब का इस्तेमाल संबंध में ही हो सकता है और कहीं नहीं होता। सबसे ज्यादा अगर आपके पास एक कार है और आप उसमें कितना चल लेते होगे? 2 घंटा प्रतिदिन, 4 घंटा। हम कहते 10 घंटा चल लेते होंगे। तो 14 घंटे तो आपकी गाड़ी फ्री है, नहीं है? 14 घंटे के लिए आपकी गाड़ी फ्री है। अब कोई मांगने आता है, भैया जरा मैं आधे घंटे काम गाड़ी दे दो। नहीं भैया, हमारी गाड़ी का नट ढीला है, जरा वो पता नहीं स्टीयरिंग गड़बड़ है, कुछ ही बता देंगे, बहाना। जबकि 14 घंटे खाली है। अब यह आप अपने संबंध में 14 घंटे इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुविधाओं का इस्तेमाल, सुविधाओं का जो आदान प्रदान है वो संबंधों में ही होता है, कर सकते हैं। ध्यान से देखें। तो जिस दिन संबंध में, सुविधाओं में और हमारी जो समझदारी है, जो हमारा विकास है ज्ञान का, ज्ञान जो हमने अर्जित किया है, जो अनुभव हमारे पास हैं, इनका जिस दिन आपस में संतुलन होता है आपके अंदर, उस दिन आप मानव पद को पूरे पूरे प्राप्त हो जाते हैं, पूरे होश में हो जाते हैं। ये आपकी यात्रा है, जीव चेतना से मानव चेतना की तरफ आपकी यात्रा का पथ है। जीव चेतना का मतलब जानवरों की तरह जीना, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, इतने में मस्त रहना, इससे बाहर नहीं निकलना, अपने आप को शरीर मान के जीना, यही जीव चेतना है। हम शरीर और जीवन दो हैं, ऐसा मान के जीना जीव चेतना का अतिक्रमण है। मानव चेतना की तरफ आपकी यात्रा शुरू हो जाती। तो जीव चेतना से मानव चेतना में रूपांतरण होने के लिए केवल समझदारी ही पर्याप्त है। और ये समझदारी कहाँ से प्राप्त होगी? स्वयं से ही प्राप्त होगी। स्वयं से यात्रा शुरू करेंगे, अपने से शुरू करेंगे। अपने से यात्रा शुरू होती, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। और ये यात्रा अपने पर ही समाप्त होती है, ना तो दूसरे से शुरू होती है, ना दूसरे पे समाप्त होती है। यही भ्रम है। यही होश आपको बना रहा तो आपकी पूरी यात्रा होश पूर्वक है, पूरी यात्रा आपकी आनंद में है, पूरी यात्रा आपकी उत्सव में बीतने वाली है। जितना अंदर उत्सव आप मनाएंगे, जैसे आप जीने की ओर सही ढंग से बढ़ेंगे, आपके अंदर एक उत्सव रोज बना रहेगा, निरंतर उत्सव। और वो उत्सव धीरे धीरे कब सुख, शांति, संतोष और आनंद की यात्रा करते हुए कब परमानंद की तरफ आप पहुंच जाएंगे, कब परमानंद में आप उपलब्ध हो जाएंगे, कब परमानंद को उपलब्ध हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बातें तो बहुत करना चाहते हैं आपसे,